नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उन पर राज करने वाला कोई ना कोई जरूर है जो उस देश की कानून व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को बनाए रखने का काम करता है। किसी देश की तरक्की भी इसी बात पर निर्भर करती है कि एक देश का शासक कैसा है। आज हम आपको ऐसे शासकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके राज में उनके देश ने तरक्की नहीं की, बल्कि उस देश में बही तो केवल खून की नदियां। जी हाँ, ये वो दरिंदे शासक हैं जिनके अंदर रहम क्या चीज होती है उसका तो दूर दूर तक कोई पता ही नहीं था। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आपको आगे बताते हैं सबसे पहले एडोल्फ हिटलर के बारे में। हिटलर जर्मनी का नाजी शासक जिसने क्रूरता की पराकाष्ठा को भी पार कर दिया था। उसका जन्म 20 अप्रैल 1889 में ऑस्ट्रिया में एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन बाद में वो सेना में भर्ती हो गया और फिर नाजी पार्टी का नेता बन गया। हिटलर यहूदियों का जानी दुश्मन था। एक कहानी के अनुसार यहूदी काफी अमीर हुआ करते थे और वो गरीब दूसरे वर्ग के लोगों का शोषण करते थे। हिटलर यहूदियों को अपवित्र मानता था और पूरी दुनिया से यहूदियों का सफाया करना चाहता था। दूसरे विश्व युद्ध में मिली हार के बाद तो जैसे हिटलर ने यहूदियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। उसने जर्मनी पर 1933 से लेकर साल 1945 तक शासन किया था। इस 12 साल के शासन में हिटलर ने करीब 1.7 करोड़ लोगों की हत्या करवा दी। उसने ऐसी खौफनाक यातना गृह बनवाए थे जिसमें एक बार जाने के बाद लोग जिंदगी को नहीं मौत को तरसते थे। हिटलर के खौफ से पूरा यूरोप कांपता था। उसने चुन चुनकर औरतों, बुजुर्गों और बच्चों को भी यातनाएं दे देकर मारा था। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि यहूदियों से इतनी नफरत करने वाले हिटलर का पहला प्यार एक यहूदी लड़की थी। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध में हार के बाद हिटलर ने अपनी हत्या किए जाने के डर से खुद 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली थी। सद्दाम हुसैन। क्रूरता की हदें पार कर देने की इस सूची में अगला नाम इराक के राष्ट्रपति रह चुके सद्दाम हुसैन का है। 28 अप्रैल 1937 को बगदाद में जन्मे सद्दाम हुसैन बचपन से ही विद्रोही प्रवृत्ति का था। उसने अंग्रेजों के राजतंत्र को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की कसम खाई थी। सद्दाम हुसैन 16 जुलाई 1979 में इराक की गद्दी पर बैठा था, लेकिन उसके बाद उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने कुर्दे, शिया और तुर्की के मुसलमानों को बड़ी ही बेरहमी से जहरीली गैस से मौत के घाट उतार दिया था। इतना ही नहीं, वो अपने खिलाफ उठने वाले बगावत की आवाज को दबाने के लिए जिन लोगों को मौत के घाट उतारता था उनकी आवाज को वो रिकॉर्ड करके रखता था और खाना खाते समय सुनता था। उसने करीब 20 लाख लोगों की हत्या करा दी थी। हालांकि इस दौरान वो लगातार अमेरिका और ईरान के खिलाफ लड़ता रहा, लेकिन साल 2003 में अमेरिका और ईरान ने मिलकर सद्दाम हुसैन को हरा दिया और 30 दिसंबर 2006 को फांसी दे दी गई थी। माओ से तुंग। चीन का वो शासक जिसने आज के आधुनिक चीन की नींव रखी थी, लेकिन वो अपने शासन में सबसे भयानक तानाशाह के रूप में भी विख्यात है। उसके शासन में करीब 7 करोड़ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। माओ से तुंग ने 1949 में चीन की सत्ता हासिल की थी और करीब 4 साल 1953 तक उसने चीन पर राज किया था, लेकिन महज 4 सालों में उसने करीब 50 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अपने राज में माओ ने 2 तरह के प्रोग्राम चलाए, ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रिवॉल्यूशन, लेकिन दोनों ही फेल साबित हुए और इसकी वजह से करीब 2 करोड़ लोगों की मौत केवल भूखमरी से हो गई। माओ के तानाशाह होने के बावजूद भी चीन के लोग माओ की नीतियों के लिए उसे काफी पसंद करते हैं। ईदी अमीन। ईदी अमीन युगांडा का वो तानाशाह शासक था जिसके राज में सड़कों पर रोजाना खून की नदियां बहा करती थी। वो 1971 में युगांडा का शासक बना था और 1979 तक रहा। ईदी अमीन सैन्य तानाशाह के बल पर पूरे युगांडा पर राज करता था। उसने करीब 6 लाख लोगों की हत्या करवा दी थी। कहा जाता है कि उसने सबसे ज्यादा नुकसान उन भारतीयों को पहुंचाया था जो युगांडा में जाकर बस गए थे। ईदी अमीन ने सभी की संपत्ति को हथिया लेने की योजना बनाई थी। ईदी अमीन के बारे में कहा जाता है कि वो इतना क्रूर था कि अपने दुश्मनों की हत्या करवाने के बाद ईदी अमीन उनके मांस खाया करता था।
यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी तक की हत्या करवा दी थी। ईदी अमीन के बारे में कहा जाता है कि वो बगावत करने वालों के सर हथौड़े से फुड़वा दिया करता था। इतना ही नहीं, वो लोगों के शरीर के अंगों को काटकर मरने के लिए तड़पता हुआ छोड़ देता था। 8 साल तक उसकी इसी क्रूरता को सहने के बाद युगांडा में तख्ता पलट हो गया और ईदी अमीन युगांडा छोड़कर भाग निकला। इसके बाद वो सऊदी अरब चला गया और 16 अगस्त 2003 को वहीं उसकी मौत हो गई। बेनिटो मुसोलिनी एडोल्फ हिटलर की नीतियों से काफी प्रभावित माना जाता था। मुसोलिनी इटली का तानाशाह शासक था जिसने फांसीवाद की नीतियों का समर्थन किया। 29 जुलाई 1882 को इटली में जन्मे मुसोलिनी ने अपनी शुरुआत तो शिक्षक के तौर पर की थी, लेकिन वो उसके बाद सेना में भर्ती हो गया। इस दौरान वो लगातार पत्रकारिता के लिए काम करता था और अपनी एक सेना तैयार कर रहा था। मुसोलिनी एक अवसरवादी नेता था। 30 अक्टूबर 1922 में फासिस्टों ने रोम पर सैन्य हमला करके रोम पर कब्जा कर लिया और मुसोलिनी सत्ता पर आ गया। मुसोलिनी 1939 में दूसरे विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार माना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लगभग 5 से 7 करोड़ लोगों की जानें गईं, जिसमें सैनिक और आम लोग शामिल थे। स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश में मुसोलिनी को पकड़ लिया और 28 अप्रैल 1945 को फांसी पर लटका दिया। तो ये थे वो 5 क्रूर शासक जिनकी क्रूरता की वजह से मानवता भी थर-थर कांपने पर मजबूर हो गई थी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।